हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स पर। सीटेट स्पेशल सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के प्रीवियस 2 पार्ट्स हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उन पार्ट्स में हमने की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थ्योरी, स्टेजेस ऑफ द थ्योरी एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द थ्योरी डिस्कस किया था। आज का हमारा ये जो तीसरा पार्ट है, इसमें हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द थ्योरी, स्ट्रेंथ ऑफ द थ्योरी एंड वाइगॉत्स्की वर्सेस पियाजे डिस्कस करेंगे। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हैं या कुछ लिमिटेशंस हैं, उन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। दो उसकी पहली लिमिटेशन है अंडर एस्टिमेट्स चिल्ड्रंस एबिलिटीज़, यानी कि जो पियाजे की थ्योरी है उसमें जो बच्चों की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया गया है। जैसे कि पियाजे ने जो स्टेजेस वाइज एबिलिटीज़ बच्चों की बताई है कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाली एबिलिटी सीख जाएगा, और जो लॉजिकल थिंकिंग होगी वो उसको कॉन्क्रीट स्टेज में सीख जाएगा। लेकिन जो रिसर्चेस ने शो किए हैं कि कुछ एबिलिटीज़ ऐसी हैं जो बच्चा अपनी स्टेजेस पे पहुंचने से पहले ही सीख लेता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसने कंजर्वेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसको उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही सीख लिया है। क्यों? थ्रू द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। लेकिन जो पियाजे है वो इस चीज़ से मना करते हैं। उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर ज़्यादा फोकस किया है। उनके हिसाब से वो बच्चा वो नहीं सीख सकता क्योंकि वो 7+ नहीं है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पियाजे की थ्योरी के लिए नेगेटिव माना जाता है। नेक्स्ट है ओवर एम्फसाइजेस ऑन स्टेजेस। जैसा कि हम सबको पता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन जो पियाजे हैं उन्होंने इनकी जगह स्टेजेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यानी वी ऑल नो दैट डेवलपमेंट अकर्स लाइक दिस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट जो पियाजे की थ्योरी है उस हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होती है, स्टेज बाय स्टेज। तो ये ग्रेजुअल ना होके स्टेजेस में लिमिटेड होती है, लेकिन जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यूअस है और वो इस तरीके से होता है, ना कि इस तरीके से। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट आया है क्योंकि ऐसा कोई स्टेजेस देखी नहीं गई है ह्यूमन डेवलपमेंट में कि सर्टन स्टेज के बाद सर्टन चेंज आता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, धीरे धीरे ये होता है ग्रेजुअली। नेक्स्ट जो हमारा लिमिटेशन है पियाजेस थ्योरी का कि उन्होंने सोशल और कल्चरल फैक्टर को इग्नोर किया है या उसकी उपेक्षा की है। पियाजे ने जो मेनली फोकस किया है वो उन्होंने इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन को फोकस किया है, और जो उन्होंने लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन है उसको इग्नोर किया है या उसके इम्पोर्टेंस को कम आंका है। उन्होंने लैंग्वेज पर तो फिर भी फोकस किया है, मगर उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया है कल्चर को और सम लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। उन्होंने कुछ को जो कहा है कि बच्चा एनवायरनमेंट में को एक्सप्लोर करता है तो इसमें कुछ लेवल ऑफ सोशलाइजेशन है, लेकिन उन्होंने कल्चर को कम्प्लीटली ही नेग्लेक्ट कर दिया है। सोशल इंटरेक्शन को उतनी वैल्यू नहीं दी जितना वो वैल्यू रखती है। वहीं इनके ही अपोजिट जो वाइगॉत्स्की है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो सोशल इंटरेक्शन है, जो इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर है, वो बच्चे के डेवलपमेंट को शेप करती है। तो पियाजे की थ्योरी का ये एक लिमिटेशन हो गया कि उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे तो फोकस किया है, मगर उन्होंने सोशल और कल्चरल फैक्टर को इग्नोर कर दिया है। हमारा जो फोर्थ लिमिटेशन है थ्योरी का वो है भाषा की सीमित भूमिका या लिमिटेड रोल ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पियाजे जो है उन्होंने सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर किया है। उन्होंने लैंग्वेज फैक्टर को भी मोस्टली इग्नोर किया है, लेकिन समहाउ इन्होंने इसे कनेक्ट किया है क्योंकि पियाजे जो मानते थे वो ये मानते थे जो हमारा कॉग्निशन होता है वो जो है वो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है, यानी बिना लैंग्वेज के भी हम सोच सकते हैं। जो हमारी थिंकिंग या कॉग्निशन है
वो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मगर जो लेटर जो रिसर्चर्स आए हैं उन्होंने ये कहा कि जो लैंग्वेज है वो ही मेजर ड्राइव है थिंकिंग का। बिकॉज आप ही सोचिए कि बिना लैंग्वेज के कोई भी सोच कैसे सकता है। देयर हैज़ टू बी लैंग्वेज, मतलब वो साइन लैंग्वेज में ही सही, मगर उसे सोचने के लिए कोई लैंग्वेज, कुछ कोड्स की ज़रूरत होती है। लेकिन पियाजे ने इसको उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी की देनी चाहिए थी। उन्होंने सिंपली कहा जो लैंग्वेज है, जो हमारा थॉट है, वो लैंग्वेज को प्रोसीड करता है। नेक्स्ट हमारा जो 5th क्रिटिसिज्म है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि जो पियाजे हैं उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर किया है। कैसे इग्नोर किया? क्योंकि उन्होंने सारे ही बच्चे को, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी एरिया में, किसी भी कोने में हो, अगर वो 2 से 7 साल का है, मतलब कि उसके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि इन्होंने स्टेजेस वाइज डिवाइड किए हैं। या फिर आप जो इसका कॉन्क्रीट स्टेज है उसमें लॉजिक डेवलपमेंट होती है आफ्टर 7। तो अकॉर्डिंग टू द पियाजे जो बच्चा है, जो वो कहीं भर किसी भी एरिया में रहता हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, अगर वो 7 साल का है तो वो लॉजिकल थिंकिंग इस्टेब्लिश कर रहा है या कर लेगा। मतलब वो 7 ईयर्स का है तो वो मतलब इसको पहुंच चुका है। लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये नहीं देखा कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग प्लस इन्वायरमेंट फोकस करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। लेकिन इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को ही मेजर कंपोनेंट माना है डेवलपमेंट का, कि अगर बच्चा बायोलॉजिकली 7 ईयर्स का है तो उसके अंदर ये वाले क्वालिटीज़ अवेलेबल होंगे। सेम इनका जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है वो है ओवर एम्फेसाइजिंग और ओवर एस्टिमेटेड ऑफ अडल्ट्स लॉजिक। इन्होंने जो अडल्ट्स के लॉजिक को बहुत ही ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया कि एक जो अडल्ट है, अगर पियाजे की थ्योरी के हिसाब से जो 11+ हैं उन सब के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाएगी या वो लॉजिकली सोच पाएंगे। मगर रिसर्चेज में इवन इन रियलिटी ये देखा गया है कि कई अडल्ट्स हैं, उनकी एज 20 इवन 30 और 50 हैं, मगर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं डेवलप कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है या उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला है सोसाइटल या कल्चरल लेवल पे। उनका जो लिमिटेशन हो गया है एबिलिटी डेवलपमेंट का। तो ये पियाजे, बट स्टिल पियाजे ने वो फैक्टर इग्नोर कर दिया। उन्होंने तो कहा अगर वो अडल्ट है, 11+ है, तो वो लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा होगा या फिर वो रीजनिंग कर पा रहा होगा, जबकि ऐसा मेजरली लार्जली लेवल पर नहीं देखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो पियाजे की थ्योरी के क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिस पे उनका क्रिटिसाइज हुआ है। लेकिन पियाजे की थ्योरी के इन क्रिटिसिज्म के बावजूद उनकी थ्योरी के कई स्ट्रेंथ या कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उनकी थ्योरी को बहुत इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल बनाती हैं। आइए अब हम उन स्ट्रेंथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी जो पियाजे की थ्योरी है उसके कई ऐसे फ़ायदे हैं जो कि स्कूल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट पर, इवन दो एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 1 बाय 1 हम पियाजे की थ्योरी के जो विशेषताएं हैं या स्ट्रेंथ है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज, जो पियाजे हैं उन्होंने बच्चे को पैसिव लर्नर्स ना कह के एक्टिव थिंकर्स कहा है। सो इनकी थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले ये बताया गया, इससे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो बच्चे को टैब्यूला रासा यानी क्लीन स्लेट मानते थे, या कच्ची मिट्टी, लाइक जिसको जो आकार दिया जाए वो उस आकार में शेप ले लेता है। मगर पियाजे ने जब अपनी थ्योरी दी उन्होंने कहा नहीं, बच्चा सोच सकता है, बच्चा
एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, वो खुद ही अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो उन्होंने जो प्रीवियस टेबुलर रासा वाला जो कॉन्सेप्ट था जिसमें बच्चे सिर्फ पैसिव लर्नर्स थे, उससे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करके उन्हें एक्टिव थिंकर की तरफ ले गए। एंड इसका जो सेकंड स्ट्रेंथ है, इन्होंने एक्सप्लोरेशन यानी करके सीखना, एक्सप्लोर करना, इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया। इन चीज़ों पर उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी कि बच्चा अपनी लर्निंग खुद ही डेवलप करता है बाय एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट। पॉइंट है या तीसरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो कि चाइल्ड सेंट्रिक है, वो प्याजे की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि प्याजे ने कहा बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव थिंकर होते हैं, एक्सप्लोरल होते हैं, वो खुद ही एक्सप्लोर करके अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इससे एजुकेशन सिस्टम जो कि पहले टीचर सेंट्रिक हुआ करता था, वो शिफ्ट होके चाइल्ड सेंट्रिक बन गया। यानी अब बच्चा खुद ही अपनी जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करेगा बाय एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, इन्होंने इनकरेज किया एक्टिविटी बेस्ड एंड डिस्कवरी लर्निंग को, और इससे ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि अब वो खुद ही अपना जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। एंड इस थ्योरी का एक और फ़ायदा है, इन्होंने जो टीचर्स को हेल्प किया ये बताने में कि मैच्योरेशन या फिर रेडीनेस क्या होती है, जो डेवलपमेंटल रेडीनेस है, क्योंकि जो प्याजे की थ्योरी है उसमें सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश की गई कि जो बच्चे हैं इस एज में आकर ये वाली एबिलिटीज़ कर लेते हैं। यानी इससे टीचर्स को ये फ़ायदा हुआ कि कोई भी टीचर बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। उन्हें पता है इस स्टेज पे बच्चे को सिर्फ इतनी ही एबिलिटीज़ सिखाई जा सकती है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं है, वो रेडी नहीं है। जो प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस है डेवलपमेंट का, वो प्याजे की थ्योरी के ज़रिए ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उसकी देखी जाने लगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये प्याजे की थ्योरी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उनकी थ्योरी की वजह से हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इंगेजिंग और एक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड वाइगॉत्स्की। जो प्याजे और वाइगॉत्स्की है ये दोनों कंटेम्प्रेरी है, दोनों एक ही टाइम पर इन्होंने राइटिंग शुरू की थी। जो प्याजे हैं हमारे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी उसमें बच्चे की जो इंडिविजुअलिज्म उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। वहीं जो वाइगॉत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे सोसाइटी एंड कल्चर का रोल एक्सप्लेन किया। तो आइए हम दोनों के पर्सपेक्टिव को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्याजे, जो बच्चे हैं वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। दे डोंट नीड एनीवन, दे जस्ट नीड एनवायरनमेंट। उन्हें कहीं भी रख दो, वो कहीं पर भी है, वो ऑटोमेटिकली खुद से ही इंडिपेंडेंटली अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग को प्रीसीड करता है, यानी पहले बच्चा मैच्योर होगा, डेवलप होगा और फिर उसके बाद वो लर्निंग होती जाएगी। यानी एक स्टेज पे आया बच्चा 0 to 2 स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज पे, तो वो खुद ही वो वाले स्किल्स सीख जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंसी, एक्सप्लोरिंग बाय सेंसेस एंड मोशंस। तो ये सारा इन्होंने ये सारे स्टेजेस को डिस्क्राइब करके उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि जो डेवलपमेंट है वो हमारी लर्निंग को प्रीसीड करती है। एम्फेसाइजेस ऑन स्टेजेस, प्याजे ने स्टेजेस पे बहुत एम्फेसाइज किया। इन्होंने कहा कि जो स्टेजेस है उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे डेवलप करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस किया इन्होंने और इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन पर फोकस किया। ये बच्चे डिस्कवर करके सीख सकते हैं, और इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन यानी बच्चा खुद ही एक्सप्लोर करेगा, खुद करके देखेगा और खुद ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेगा।
ये थी हमारे पियाजे की पर्सपेक्टिव अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमारी जो वाइगोत्स्की हैं उनके पर्सपेक्टिव क्या थे वो डिस्कस करेंगे हम। इन्होंने जो कहा कि लर्निंग है वो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन के साथ साथ सोशल इंटरेक्शन के साथ हाईली इन्फ्लुएंस है। इन्होंने कहा कि बच्चा सोसाइटी अपने से बड़े जो अडल्ट्स होते हैं उनसे, अपने पीयर्स से, या MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स के ज़रिए सीखते हैं। यानी इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस दी है लर्निंग के लिए। जहाँ वहीं जो पियाजे थे उन्होंने एक्सप्लोरेशन, इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन को फोकस किया था। लर्निंग प्रमोट्स डेवलपमेंट। इन्होंने कहा जो लर्निंग है बच्चा सीखता है और वो उसके बाद डेवलप करता है। यानी जो पियाजे थे उन्होंने कहा डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, और वहीं जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा लर्निंग प्रीसीड करती है डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट, नो फिक्स स्टेजेस। इन्होंने ऐसा कोई स्टेज नहीं दिए थ्योरी में। इन्होंने स्टेजेस ऑफ स्पीचेस दिए हैं, लाइक प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, ये सब दिया है, लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट की कोई स्टेजेस नहीं बताए हैं। जो अगर हम मॉडर्न रिसर्चेस और जो प्रैक्टिकल थिंग्स है उसमें भी देखा जाए तो जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में ना हो के ग्रेजुअल और कंटिन्यूस होता है इस तरीके से। तो इस पर्सपेक्टिव से जो पियाजे का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा रेलिवेंट है कि फिक्स स्टेजेस नहीं होती हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, गाइडेड लर्निंग एंड स्कैफोल्डिंग। जहाँ पियाजे ने डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस किया, वहीं जो हमारा वाइगोत्स्की उन्होंने गाइडेड लर्निंग, यानी ऐसी लर्निंग जिसमें एक मोर नॉलेजेबल अदर है, एक ऐसा शख्स है जो कि ज़्यादा जानता है, वो एक उस शख्स को जो कम जानता है उसको सिखा रहा होता है। और उस सपोर्ट का ही इन्होंने स्कैफोल्डिंग कहा कि जो बच्चे सपोर्ट के ज़रिए ही ज़्यादा सीखते हैं, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, पेयर हो। तो उन्होंने गाइडेड लर्निंग को ज़्यादा फोकस किया। देन कोलाबरेटिव लर्निंग। जो वाइगोत्स्की है उन्होंने कोलाबरेटिव लर्निंग पे फोकस किया, जहाँ पियाजे इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन पे फोकस कर रहे थे। इन्होंने कहा नहीं, बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये पियाजे की थ्योरी में और वाइगोत्स्की की थ्योरी में विजिबल देखे जा सकते हैं, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक ही तरफ झुकाव रखते हैं। जहाँ पियाजे की थ्योरी इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन को और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे फोकस करता है, वहीं जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो सोशल इंटरेक्शन, गाइडेड लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग पर फोकस करती है। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों ही सही कह रहे हैं। बच्चा इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन के थ्रू भी सीख सकता है और बच्चा सोशल इंटरेक्शन के थ्रू भी सीख सकता है। और यानी कि हम एज अ टीचर, इसीलिए हमें दोनों ही थ्योरीज को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग ही बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कौन सा बच्चा इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन के थ्रू सीख सकता है और कौन सा बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग या गाइडेड लर्निंग के थ्रू सीख सकता है, ये हम पर डिपेंड करता है एज अ टीचर। इस थ्योरी के कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, यानी पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो हम क्लासरूम या एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल बना सकें। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, इस थ्योरी ने हमें ये बताया कि टीचर शुड यूज़ एज अप्रोप्रिएट मेथड्स। यानी इन्होंने एजेस वाइज बता दिया कि इस स्टेज पे बच्चा ये वाले जो स्किल्स हैं वो सीख जाता है, तो अकॉर्डिंगली जो टीचर के मेथड्स होने चाहिए वो भी एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। क्योंकि बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आफ्टर 11 यू डेवलप करता है, तो बच्चे को जो इससे प्रीवियस यानी कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उस पर कॉन्क्रीट एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देन इनकरेजेस हैंड्स ऑन एक्टिविटी। पियाजे ने कहा है कि बच्चे इंडिपेंडेंटली नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दे आर लिटिल साइंटिस्ट। तो इसने ये इम्पॉर्टेंस बताई कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू भी बच्चा सीख सकता है, बच्चे को खुद ही करने दो, वो खुद ही करके अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। देन प्रमोट्स एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी।
इन्होंने डिस्कवरी और बच्चे को खुद ही बोला कि आप उसे छोड़ दो, वो खुद ही अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेगा। वो एक प्लांट के पास जाएगा, वो देखेगा उस प्लांट के अंदर लीफ है, स्टेम्प है, कुछ फ्लावर्स हैं, वो खुद ही उसे एक्सप्लोर कर लेगा। नेक्स्ट, यूज़ कॉन्क्रीट मटेरियल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट। सी, क्योंकि एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं तो एज अप्रोप्रिएट ही हमें TLMs भी यूज़ करने होंगे, क्योंकि बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए, तो इसीलिए उससे पहले हमें कॉन्क्रीट मटेरियल्स प्रोवाइड करने होंगे। नेक्स्ट है इनकरेज क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनकी थ्योरी ने ये बोला कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, वो खुद ही थिंक डेवलप कर सकते हैं, वो थिंकिंग करते हैं, वो अडल्ट्स की तरह ही सोचते हैं, मगर उनकी जो कंसर्न्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो उन्होंने ये बोला इससे बच्चे की क्वेश्चनिंग स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इनकरेजमेंट या प्रोत्साहन मिला। रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग बेसिस। तो हमें पता चला कि हर बच्चा खुद ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी प्रमोट किया। अवॉइड रोट मेमोराइजिंग एंड प्राइमरी मेथड्स ऑफ टीचिंग एज अ प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग, सो इन्होंने जो रोट मेमोराइजिंग थी, पहले बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता था रोट लर्निंग, कि बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी समझ नहीं सकते, अभी इनकी अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, तो हम इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो या रटवा दें या रोट मेमोराइज करवा दें। लेकिन इनकी थ्योरी ने बताया नहीं, बच्चे सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन सारी बातों से हमें जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इस थ्योरी के, उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है, ताकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इन्फ्लुएंस और इनकरेजिंग बना सके, इफ़ेक्टिव बना सके। Thank you for watching our video. If you like the video, please hit the like button, share and subscribe the channel too.